हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कैनन का प्रिंटर है G3010। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जेरोक्स करते हैं तो बिल्कुल डार्क जेरोक्स आती है, अधिक डार्क जेरोक्स आती है। जैसे इस कार्ड की इसमें जेरोक्स करते हैं तो इस कार्ड को रखेंगे यहाँ पर और इसकी जेरोक्स निकालेंगे। तो इसकी ब्लैक जेरोक्स निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी ब्लैक जेरोक्स निकल चुकी है। और देखिए दोस्तों, इसकी जेरोक्स कितनी डार्क आई है, बिल्कुल ब्लैक कलर में आ रही है और ये पेपर में आर पार आ रहा है। तो इस तरह की इसमें समस्या आ रही है प्रिंटर में। तो देखें कितनी डस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें जो इसका स्कैनर है इसमें डस्ट भरी हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें डस्ट दिख रही है, ये बिल्कुल ये डस्ट के कारण से ऐसी ब्लैक ब्लैक जेरोक्स आ रही है इसमें। तो इसके अंदर की अच्छी तरह से सर्विस करेंगे और फिर से इसको चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस तरह से देखिए। तो इसके अंदर की अच्छी तरह से सर्विस करते हैं। तो खोलते हैं इसके अंदर को। तो सबसे पहले तो इसकी पावर केबलों को हटा देंगे और इसके पीछे के ट्रे के पेपर ट्रे के दोनों स्क्रू खोलकर इसको हटा लेंगे और इस साइड के कवर को भी खोल लेंगे। इस तरह से साइड का कवर खोल लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड के कवर को भी खोल लेंगे। तो दोनों साइड के कवर खोलने के बाद इसकी जो इसके अंदर केबल है और पैनल केबल है, दोनों केबलों को हटा लेंगे इसके लॉजिक कार्ड से और फिर इसके अंदर को खोलकर निकाल लेते हैं। और फिर इसके अंदर के ऊपर का जो ये कवर है इसको इस तरह से खोल लेंगे और फिर इसको उल्टा करके और इसके जो नीचे स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू को खोल लेंगे। सभी स्क्रू खोलने के बाद इसका जो ये आगे वाला कवर है इसके अंदर का, तो इस तरह से इसको लोकों से फ्री करके और इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये आगे वाला कवर खुल जाएगा इसका। यहाँ पर इसमें नीचे की साइड पे लॉक रहते हैं, तो ये लॉकों को फ्री करके इस तरह से इसको खोल लेंगे और फिर जो इसका यहाँ पर पैनल वाला कवर है इसको भी इस तरह से खोलेंगे। तो ये पैनल वाला कवर भी खुल जाएगा और फिर इसी तरह से दूसरी साइड पर भी कवर है, तो इस कवर को भी यहाँ से लॉकों से फ्री करके और इसको भी खोल लेते हैं। तो इस तरह से ये भी खुल जाएगा। इसके बाद इसमें सभी लॉकों को फ्री करके और इसका ऊपर का जो ग्लास है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये लॉक है, तो इस तरह से लॉकों को फ्री करेंगे चारों तरफ से। पीछे भी लॉक है और इसमें डिस्प्ले के साइड में भी लॉक है। तो इसका जो डिस्प्ले पैनल है तो इसको खोल लेते हैं पहले और इसको खोलकर इसमें यहाँ पर स्क्रू कसा रहता है तो स्क्रू को खोल लेंगे और फिर इस तरह से इसका डिस्प्ले को हटा लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो ये पन्नी लगी हुई है इसके नीचे भी यहाँ पर साइड में लॉक है, तो ये लॉकों को फ्री करके और इसका जो ऊपर का ग्लास है इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका ग्लास निकल जाएगा। और देखिए दोस्तों, इतनी डस्ट भरी हुई इस ग्लास में लगी हुई है, इसके कारण से ब्लैक ब्लैक जेरोक्स आ रही थी। तो देखिए कितनी डस्ट भरी हुई है इसमें। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। और इसमें भी देखिए डस्ट, बहुत डस्ट भरी हुई है, इसके कारण से ब्लैक ब्लैक जेरोक्स आ रही थी। तो इनको सभी को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। सभी को क्लीन करके और वापस सेट करेंगे और फिर इसे निकाल कर चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और इसमें जो सिलिकॉन ग्रीस आता है तो इस तरह से लगा देंगे। तो इसका जो लेजर स्कैनर है इसको, ये CCD स्कैनर है, ये इसको चलने में आसानी रहेगी, ये जाम नहीं होगा। इस तरह से इसमें सिलिकॉन ग्रीस लगा देते हैं, सिलिकॉन ऑयल है। तो इसको इस तरह से लगाने के बाद अब इसका जो ग्लास है ऊपर का वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और इसको वापस सेट करते हैं।
तो इस तरह से इसको सेट करके वापस सभी लोगों में बिठा देंगे इसको, और जो भी डस्ट है उसको भी साफ साफ करते रहेंगे। तो ये देखिए सेट हो चुका है। तो अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ये सेट कर दिया है। और फिर इसका जो डिस्प्ले पैनल है इसको भी यहाँ पर लगाकर इसकी केबल को लगा देंगे। इस तरह से केबल को सेट करके और इसके भी स्क्रू कस देंगे। इस तरह से इसके स्क्रू कसने के बाद इसका जो कवर है इस कवर को लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से इसका कवर को सेट कर देंगे और फिर इसके लॉक है तो इस तरह से दबाकर लॉकों को अच्छी तरह से बिठा देंगे। और फिर इसके बाद ये दूसरी साइड का कवर है तो इस कवर को भी इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे। दोनों साइड के कवर लगने के बाद जो इसका फ्रंट कवर है आगे वाला, तो इस कवर को भी इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये आगे वाला कवर भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद में जो इसके जो नीचे के जो सभी स्क्रू है इनको वापस लगाएंगे। तो इस तरह से सभी स्क्रू को वापस कस देंगे इसमें। इस तरह से सभी स्क्रू कस जाने के बाद अब इस स्कैनर को वापस लगाएंगे। तो इसका जो ऊपर का कवर है इसको लगा देते हैं पहले। तो देखिए कितना क्लीन हो चुका है। अब इसका ये कवर को लगाएंगे। तो इस कवर को भी इस तरह से सेट कर देंगे। अब इसको स्कैनर को वापस प्रिंटर में सेट करेंगे। तो यहाँ से इनकी केबलों को निकाल लेंगे और इस तरह से बिठा देंगे इसको। और यहाँ का जो ये डंडी है इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से बिठाकर और फिर जो इसकी डिस्प्ले ये पैनल केबल और स्कैनर केबल है दोनों केबलों को भी सेट कर यहाँ पर सॉकेट में सेट कर देंगे। इस तरह से सॉकेट में बिठा देंगे दोनों को अच्छी तरह से। और फिर ये साइड का कवर है, साइड के कवर को भी इस तरह से सेट कर देंगे और दूसरी साइड के कवर को भी लगा देंगे। तो इसको भी इस तरह से बिठा देंगे। और फिर जो इसका पेपर ट्रे है पीछे वाली, तो इसको भी इस तरह से लगाकर और दोनों स्क्रू को वापस कस देते हैं। और फिर इसके बाद इसमें लगाएंगे फिर इसे पावर केबल और करेंगे टेस्ट। तो इसमें यहाँ पर डस्ट है तो इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लें। तो ये इसका जो लेजर स्कैनर है इसकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको वापस टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो पावर केबल और प्रिंटर केबल है दोनों केबलों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो पावर केबल लगा दिया अभी इसमें। और इसकी जो ये काली पेपर है ये रख दिया है। अब इसमें जो फिर से वही कार्ड है इसको रखेंगे यहाँ पर और फिर से निकालेंगे जेरोक्स। तो देखिए दोस्तों प्रिंटर पेपर ले लिया है और ये इसकी जेरोक्स भी निकाल दी है। और तो देखिए कितनी शानदार जेरोक्स आई है, कोई डार्क नहीं आई। और ये पहले की जो जेरोक्स है ये देखिए कितनी डार्क आ रही थी। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसकी जो स्कैनर है इसकी सर्विस करने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब